हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। तो देखिए, ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हम 30 डेज में केमिस्ट्री करेंगे। 15 दिन हो चुके हैं जिसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर चुके हैं कवर। अब जो है डे 16 है, जिसमें कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो देखिए, आज जो है अगर हम देखें तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। आज हम नोमेनक्लेचर देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। साथ ही हम नेचर ऑफ सी एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी ये नोट्स है, जो पीडीएफ है, वो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए और ORG कोड ICO डाल दीजिए। सही है। जब आप ये कर लेंगे तो आपके सामने जो ऐप ओपन होगा, तो आप 3 डॉट पे जाइएगा होम पेज के, और उसके बाद आप फ्री मटेरियल पे जाएंगे। फ्री मटेरियल के बाद आप डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी हमारी क्लासेस चल रही है, इसकी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आगे बढ़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होता क्या है, तो देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स, है ना, एक एटम या बहुत सारे एटम्स को हाइड्रोजन के जब हम रिप्लेस करते हैं इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम या एटम्स, बहुत सारे हेलोजन से या सिंगल हेलोजन से, तो फॉर्मेशन ऑफ होता है हमारा एल्काइल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, और एराइल हैलाइड जिसको बोलते हैं हम हेलो एरीन्स। सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, लेट्स से कि जैसे हमारे पास मीथेन है, ठीक है, ये हमारे पास मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए और मैं इसमें एक हेलोजन जोड़ दूं, ठीक है। जैसे ही मैं हेलोजन जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका CH3X। अब ये क्या हो गया, बेसिकली हेलो एल्केन, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम। सेम चीज अगर आप मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में जैसे कि हम सबको पता है भाई 6 हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, उसके साथ 6 हाइड्रोजन होते हैं। कोई भी एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो उसके साथ, उसकी जगह आप लगा देंगे कोई हेलोजन X, तो ये बन जाएगा आपका हेलो एरीन्स। ये आपका क्या बन जाएगा, हेलो एरीन्स, जिसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। अगर जनरल फॉर्मेशन देखोगे तो RX लिखते हैं हम हेलो एल्केन को, R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को। ऐसे ही हेलो एरीन्स को हम लिखते हैं ARX। AR रिप्रेजेंट करता है एरीन्स को जो कि बेंजीन रिंग है। X जो है हमारा हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम बोले तो क्या होगा हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम कनेक्ट हैं आपके, उसके बेसिस पे। तो देखिए, अगर आपका सिंगल हेलोजन जुड़ा हुआ है एल्काइल से तो आप बोलेंगे मोनो हेलो एल्कीन। अगर आपके दो एल्काइल पार्ट, दो हेलोजन जुड़े हैं तो डाई हेलो एल्केन हो गया आपका, ठीक है। तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन हो गया। बेसिकली आप इस तरीके से इसका नाम रखेंगे। ऐसे ही बेंजीन रिंग में भी देख सकते हैं, मोनो हेलो एरीन्स हो गया, डाई हेलो एरीन्स हो गया आपका, ट्राई हेलो एरीन्स हो गया। सही है। इस तरीके से आप एक क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि कितने हेलोजन कनेक्ट हैं, दो हैं, तीन है, सिंगल है। तो पहला क्लासिफिकेशन तो इसके बेसिस पे। आगे बढ़े तो देखिए, डाई हेलोजन कंपाउंड में भी फर्दर क्लासिफाइड। अब देखिए, जो आपने यहां पे देखा, जो हमारे डाई हेलो कंपाउंड होते हैं इनका भी क्लासिफिकेशन होता है जमीनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। देखिए, जमीनल क्या होता है, बेसिकली टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम, इसको बोलते हैं हम जेमिनल। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, इस चेन में एक हमारा हेलोजन ये रहा यानी क्लोरीन, और एक क्लोरीन ये रहा, तो ये दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है। सही है।
यानी कि दो हेलोजन यानी दो क्लोरीन आपके एक ही कार्बन पे अटैच हैं, इसको बोलते हैं जेमिनल। ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। दूसरा अगर हम देखें विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, टू हेलोजन एटम आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हेलोजन जुड़े होंगे, सही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ और ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ, और ये दोनों कार्बन क्या है, एडजेसेंट, यानी एक दूसरे के अगल बगल है, सही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। ये होते हैं आपके विसिनल डाइहैलाइड और ये होते हैं आपके जेमिनल डाइहैलाइड, सही है। अगर हम आगे बढ़ें, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोले तो सिंगल बॉन्ड हो उसका कार्बन के साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला, अगर हेलो एल्केन्स का देखें तो वो होता है CnH2n+1x, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये हो गया आपका CH3x। इसमें क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था अभी फर्स्ट जब स्लाइड पे हमने देखा था, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो C1 यानी कि फर्स्ट कार्बन C1H कितना हुआ भाई आपका 1 है, 1 × 2 तो 2 आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, और उसके साथ आपका एक हेलोजन है, सही है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में भी क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी बोले तो देखिए जो हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ वो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री बोले तो प्राइमरी, यानी कि वो एक ही कार्बन की चेन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि ये है आपका R'। ऐसे ही अगर आप देखें, मान लीजिए ये हेलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये जो कार्बन है ये दो कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। सेम चीज ये हेलोजन हमारा इस कार्बन के साथ जुड़ा है जो 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका टर्शरी या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन, सही है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया sp3 का। एक होता है हमारा एलाइलिक हैलाइड्स। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड्स पहले क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूं। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा, सही है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, सही है। यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन उससे अगला वाला जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा हेलोजन है इसके साथ जुड़ा है इस कार्बन से, अब ये तो हमारा sp3 है, लेकिन इससे जो अगला कार्बन है ये आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सही है। इस कार्बन को आप बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका हेलोजन है, ठीक है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपका sp3 है, और ये जो इससे नेक्स्ट कार्बन है ये आपका sp2 कार्बन है, सही है। तो ये होता है आपका एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद आते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स में अगर आप देखो तो बेसिकली ये है, जैसे कि आपके पास ये जो हेलोजन है आपका वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे आगे आपकी बेंजीन रिंग स्टार्ट हो जाती है, सही है। एन हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है उससे आगे फिर आपकी बेंजीन रिंग कनेक्ट है, हालांकि और भी चेन है बट बेंजीन रिंग भी कनेक्ट है, इसीलिए ये क्या है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, सही है। आगे चलते हैं। देखिए दूसरा एक और हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें तो विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड्स, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है अब वो समझते हैं। देखिए इसमें जो आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमेशा आपका sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, सही है।
हेलोजन इज बॉन्डेड टू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ विनाइलिक कार्बन। सही है, ये हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऐसे यहाँ पे देखो तो ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें तो एराइल हैलाइड कुछ नहीं होता, आपका हेलो एरीन सी होता है और ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ और ये कार्बन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सही है, तो ये बेसिस ऑन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं सीयूईटी के लिए जिसका नाम है उड़ान बैच। अगर आप साइंस की बात करें, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो हमारा उड़ान बैच है 5000 रुपीज़ का है, जिसके अंदर जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे, साथ ही स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर होगा। आप साथ ही यहाँ पे एक और बैच भी देख सकते हैं, सारथी बैच, जो कि जनरल स्टडीज और लैंग्वेज के लिए है आपका। सही है, 3000 का ये बैच है। इन बैचेस की अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। हमारा जो रिजल्ट है सीईटी का लास्ट ईयर का बहुत अच्छा रहा था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिद्धि बंसल जी को जो है स्कॉलरशिप भी मिली अमेठी यूनिवर्सिटी में, तो आप ये बैचेस देख सकते हैं। सही है, तो आगे बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की। तो देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो आपके ना दो टाइप के यहाँ पे नोमेनक्लेचर होते हैं, एक होता है आपका कॉमन नेम और एक होता है यूपीएससी नेम। सही है, तो कॉमन नेम आपके होते हैं एल्काइल प्लस हैलाइड, एल्काइल प्लस हैलाइड। सही है, जो भी आपका नेम होगा एल्काइल पार्ट और उसके बाद हैलाइड ये होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें आप 1 2 3 प्रोपाइल हैलाइड यानी कि ब्रोमाइड, ब्रोमीन आपका जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे N लिखा है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है। सही है, अगर इसका यूपीएससी नेम देखें तो आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई, आपकी अगर नेमिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं उसमें भाई, आपका प्रीफिक्स होता है, ठीक है, आपका एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है, उसके बाद आपका एक वर्ड रूट होता है, उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। अगर इन सब में देखें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आपके एल्काइल पार्ट, हेलोजन, सही है, ये सब चीजें आती हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके साइक्लिक कंपाउंड के लिए आता है, जिसमें साइक्लो वर्ड ऐड होता है, अदरवाइज ये कहीं यूज ज्यादा नहीं होगा, जहां पे साइक्लिक होगा वहां पे आएगा। फिर आते हैं हम वर्ड रूट पे, तो वर्ड रूट होता है आपका कितने नंबर ऑफ कार्बन है। सही है, नंबर ऑफ कार्बन हो गया। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो ये बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इसके ऊपर। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है भाई आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है। सही है, तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी की। अगर यहाँ पे देखो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा 1 2 एंड 3, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो है हेलोजन और वो है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोप एन, एन क्योंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे आएंगे कॉमन नेम में, तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि 3 कार्बन की चेन में ये जो जुड़ा हुआ है ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं आइसो, ठीक है। 2 डिग्री पे हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है। अगर आईयूपीएसी पे देखें तो कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सही है, यहां पे आओ तो देखो ये होता है हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और अगर आईयूपीएसी नेम देखोगे तो 1 2 3, आप कहीं से भी एक लॉन्गेस्ट चेन देखोगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये मिथाइल है, ऊपर से दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। सही है, तो आप किस पे जाओगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे जाओगे, तो 1 क्लोरो, ठीक है, पहला प्रीफिक्स, 2 मिथाइल,
देखिए नंबर और नंबर के बीच में हमेशा नंबर और नंबर, मान लीजिए 1 1 है तो कोमा आएगा, 2 नंबर के बीच में कोमा आता है, नंबर और लेटर के बीच में हमेशा क्या आता है, डैश आता है। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद सभी स्मॉल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम के लिए भी। उसके बाद वर्ड चेन कितना हो गया, वर्ड रूट आपका 3 कार्बन, 3 के लिए आप यूज करते हैं प्रोप, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड एन। सही है। ऐसे ही आप अगर हम हेलेरिन्स पे जाएं तो सिंपल एग्जांपल देखें कॉमन में, तो इसमें होता है आपका ब्रोमोबेंजीन, और आईयूपीएसी नेम भी इसका ब्रोमोबेंजीन ही होगा। क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन हो गया, इस तरीके से। लेट्स से कि आपके पास एक बेंजीन रिंग में 2 आपके ब्रोमीन अटैच हैं, तो ये होगा आपका मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके पास जब एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन है, अब ये जो पोजीशन होती है आपकी दोनों, ये ऑर्थो होती है, ये इससे काउंट हो रही है हेलोजन से। सही है। और जो अपोजिट वाली होती है वो पैरा होती है, और ये जो 2 पोजीशन होती है ये आपकी मेटा होती है। तो इसीलिए M फॉर मेटा, M फॉर मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। सही है। फिर अगर मान लीजिए 3 है तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल, है ना, SYM सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि 3 ब्रोमीन हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर कॉमन हम आईयूपीएसी नेमिंग पे जाएं तो आप नंबरिंग करोगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 एंड 3, तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसमें जाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन आपका हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर एक और हेलो एल्केन आ गया आपके पास, तो देखिए यहाँ से आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, जिसमें कि नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो 1 क्लोरो, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, 2 पे हमारे एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है, तो 2 2 डाई मिथाइल। मैथ है प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ए। सही है। ध्यान रखना अल्फाबेटिकल में कभी भी डाई ट्राई टेट्रा वाले ये वर्ड हम काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपके पास 1 2 एंड 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सही है। तो ये बेसिकली आपका नोमेनक्लेचर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की। जो भी आपका बेसिकली हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो नेचर, उस बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। बेसिकली जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाती है आपकी, ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया बेसिकली। अब ये जो हेलोजन एटम है, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा। अब देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही आपका होता है। अगर आप उस ग्रुप में देखोगे तो इस तरीके से हम ऑर्डर देखते हैं, राइट। अब एटॉमिक साइज क्या होगा भाई, एटॉमिक साइज बेसिकली देखो, अगर हम देखें तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का, ये भी आप समझ सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, देखिए जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो डिपेंड करेगी जो हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। सही है। देखिए जैसे कि सी एफ बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो स्मॉलेस्ट बॉन्ड है और स्ट्रॉन्गेस्ट है और मोस्ट पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। सही है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो कार्बन को ना बिल्कुल बाउंड करके रखता है, और वो बॉन्ड जो होता है इतना स्ट्रांग होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरा अगर अपोजिट देखें आयोडीन के साथ, तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। सही है। तो एक बड़े साइज का एटम जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो वीक होगा थोड़ा सा फोर्स,
इसके कंपेयर में, और लीस्ट पोलर होगा, सही है, यानी वीकेस्ट होगा और लीस्ट पोलर होगा। ये एक टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो। यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है बोर्ड और सीयूटी वगैरह में भी। जैसे कि यहाँ पे आपको ना डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज को याद रखना है। वैल्यूज याद नहीं रखनी, बेसिकली आपको पता होना चाहिए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और क्यों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका 1.860 होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा, जबकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है किससे, फ्लोरीन के कंपेयर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। अब अगर हम रीजन की बात करें तो अगेन डाइपोल मोमेंट जो इसकी बॉन्ड लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, और बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3F की। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये होता है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जिससे कि हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अब बात करें, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया था हमारा CUT बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैचेस, उनके साथ आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलता है। जो भी आप डोमेन लेंगे उसका मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की। तो देखिए करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस इज, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। पहले इस कंसोलिडेटेड फॉर्म को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए ये कार्बन हो गया जिसके साथ 3 CH3 कनेक्ट हैं, और फिर जो है आपका एक CH2 है, फिर जो है आपका एक ब्रोमीन है। लॉन्गेस्ट चेन देखिए, लॉन्गेस्ट चेन ये आपकी हो गई। नंबरिंग करिए 1 2 3, सही है। इधर से क्यों करेंगे, जहां से हमारा हेलोजन पास पड़ेगा, और जो अल्काइल, जो सब्स्टिट्यूएंट अदर है अल्काइल पार्ट, ये भी हमारे पास पड़े। ठीक है, अगर मैं इधर से करता हूं तो ये तब भी 2 पे ही पड़ेंगे, लेकिन हमारा हेलोजन दूर हो जाएगा 3 पे। तो इसीलिए मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, स्टार्ट करूंगा यहां से। तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका, अब देखिए B फॉर ब्रोमो और M फॉर मिथाइल। ठीक है, B फॉर ब्रोमो एंड M फॉर मिथाइल आपका यहां पे हो गया है। तो देखिए 1 ब्रोमो 2, एक 2 इसके लिए और एक 2 इसके लिए, 2 2 डाई, 2 2 डाई मिथाइल, सही है। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, प्रोप, प्रोप, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो देखिए इसमें आप देखो, पहले सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करें तो आपको यहाँ पे समझना है कि मेरे को नंबरिंग करनी कहाँ से है, सही है। आप देखिए इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम कंसीडर करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है क्लोरीन के साथ, सही है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे नंबरिंग करूं तो ये होगा आपका 1 2 3 4, सही है। ध्यान रखना डाई जो जो डबल बॉन्ड होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू हेलोजन, हेलोजन से ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा आपका 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ चुका है जो कि 1 पे है, तो 1 ई, सही है। तो 4 क्लोरो ब्यूट 1 ईन इसका नाम होगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम देखना है, तो यहाँ पे आपको देखो B फॉर ब्रोमो और C फॉर क्लोरो, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करनी होगी 1 2 3 एंड 4, चाहे ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा भाई 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड आपका यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए एलाइलिक हैलाइड के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जो एलाइलिक हैलाइड होता है आपका बेसिकली क्या होता है,
वो हेलोजन एटम वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होगा, और उससे अगला वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यानी कि हेलोजन जिससे जुड़ा है वो आपका क्या होगा, sp3, और उससे एडजेसेंट कार्बन आपका sp2 होगा। तो अगर हम यहां देखें तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि देखिए इसके साथ ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इससे जो एडजेसेंट कार्बन है ये वाला, ये sp2 है। सही है, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू x, यानी x जिससे जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये x इससे जुड़ा है, ये sp3 है। सही है, ये x इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी sp3 है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे देखो ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया आपका sp2। सही है, और ये x इस कार्बन से जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 हो गया। तो बेसिकली ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए ये था आज का हमारा लेक्चर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का, जिसके अंदर हमने नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और नेचर देखा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। ये हमारा उड़ान बैच है 5000 का सीयूईटी साइंस के लिए, जिसके अंदर सभी डोमेन के सब्जेक्ट विद स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे हम अपने ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में।